आइए आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, अमीबा आपको पता है क्या है? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और बेसिकली ये एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे न्यूट्रिशन इन को तो अंडरलाइन नहीं किया बट अमीबा को अंडरलाइन किया हुआ है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि ये एक साइंटिफिक नेम है। कैरलस लिनियस ने नोमेनक्लेचर दिया था किसका? ऑर्गेनिजम्स का। हर ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नेम दिया गया था जिसको साइंटिफिक नेम कहा जाता है। ठीक है, अब एक्चुअली साइंटिफिक नेम इटैलिक्स में लिखे जाते हैं जब हम उसको प्रिंट करते हैं, राइट? लेकिन हम नहीं इटैलिक्स में लिख सकते ना जब हम खुद से लिख रहे हैं तो। सो व्हेन हैंड रिटन हम नाम को अंडरलाइन कर देते हैं। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, अब हम देखते हैं अमीबा में न्यूट्रिशन होता कैसे है। ठीक, सो ये बेसिकली मेरा अमीबा है। ठीक है, अमीबा में मान लो यहाँ पर फूड पार्टिकल है। ठीक है, सो ये क्या करेगा? ये आगे की तरफ बढ़ेगा, फूड पार्टिकल की तरफ मूव करेगा। किसके थ्रू? अपने ये जो दिख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनके थ्रू। ठीक है, ये जाके उसको फूड को एनगल्फ कर लेगा। ये फूड पार्टिकल है, इसको इसने एनगल्फ कर लिया। किसके थ्रू? अपने सूडोपोडिया के थ्रू। ये चीज़ याद रखना। इसको सूडो क्यों कहते हैं? फॉल्स, सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट। एक तरह से ये झूठे फीट की तरह ही तो काम कर रहा है। ठीक है, सो इसने फूड पार्टिकल, ये क्या है? फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ करने के बाद ये क्या करता है? बना लेता है इसका एक फूड वैक्यूल। ठीक है, ये बॉडी के अंदर चला गया और यहाँ पर ये फूड पार्टिकल है, इसको कहते हैं फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड पार्टिकल है इसका होगा डाइजेशन। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? मैंने बताया था न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला था इंजेशन, ये हो गया इंजेशन। इंजेशन होने के बाद इसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के लिए क्या होता है कि जितने भी साइटोप्लाज्म के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू एंटर कर जाते हैं किसमें? फूड वैक्यूल में। ये इसका फूड वैक्यूल है। ठीक है, फूड वैक्यूल के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू एंजाइम्स एंटर कर जाएंगे। ठीक है, क्या एंटर कर रहे हैं ये? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये क्या करेंगे? ये इस फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो कि सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म में होंगे उनको तोड़ देंगे। ठीक है, ये फूड था, ये सिंपल फॉर्म में टूट गया। अब ये भी वापस डिफ्यूजन के थ्रू वापस आ जाएंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में आने के बाद जहाँ पर यूटिलाइजेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पर ये एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, इसको बाकी जो बचा कुचा होता है उसको अमीबा अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करता है। ग्रो करेगा, डिवाइड कर जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इजेशन। इजेशन में क्या होता है? अब अमीबा के पास तो स्पेसिफिक एक ऑर्गन नहीं है ना इजेशन के लिए, तो इसमें क्या होता है जब इसमें एक सही अमाउंट ऑफ फूड अनडाइजेस्टेड वेस्ट कलेक्ट हो जाता है ना, तो कहीं से भी ये डिसरप्ट हो जाता है और वहाँ से सारा का सारा अनडाइजेस्टेड फूड बाहर, बॉडी के बाहर निकल जाता है। ठीक है, और फिर वापस से ये अपना फॉर्म पूरा कर लेता है। ठीक है, सो ये हो गया इजेशन। क्लियर हो गया? सो आई होप न्यूट्रिशन इन अमीबा क्लियर है। अच्छा, एक और छोटा सा एग्जाम्पल बता देती हूँ पैरामीशियम का। बस एक छोटी सी स्पेसिफिक सी डिटेल है कि पैरामीशियम में क्या होता है, वो कैसे खाना अपना अंदर लेता है। ये एक पैरामीशियम है। ठीक है, इसकी बॉडी पर कवर होते हैं छोटे छोटे से सीलिया। ठीक है, पूरी बॉडी पर कवर्ड होता है। सो इस तरफ इसका छोटा सा एक माउथ होता है। तो ये क्या करता है? ये पानी में रैपिडली मूव करता रहता है। तो ये जो सीलिया होते हैं जब ये मूव करते रहेंगे तो जहाँ पर भी फूड पार्टिकल होगा उसको माउथ के अंदर डालते रहते हैं। ये इसका माउथ पोर्शन है। क्लियर हो गया? ये इसका मैक्रो न्यूक्लियस है, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। ये माइक्रो न्यूक्लियस है, ये सीलिया है। जो काम यहाँ पर सूडोपोडिया कर रहा था वो काम यहाँ पर सीलिया करते हैं। सूडोपोडिया क्या कर रहा था? ये भी फूड पार्टिकल को मूव ले रहा था बॉडी के अंदर,
सेम वे सीलिया भी क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को माउथ तक पहुंचाने का काम करते हैं कॉन्टिन्यूस मूवमेंट से। आई होप ये भी आपको क्लियर है, और अगर कोई भी इशू होता है आप कमेंट में डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।